हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th एसएसटी आरबीएससी बुक चैप्टर फर्स्ट जय मंडल और भूदृश्य। इसके पहले क्लास 6 कंप्लीट हो चुकी हैं और प्लेलिस्ट बनी हुई है उसकी। अगर आपको देखना है एसएसटी वन लाइनर क्वेश्चन तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और राजस्थान जीके की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी क्लास 6 से 8 तक की कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। और 9th की भी क्लास अभी स्टार्ट हुई है आज से अपने राजस्थान जीके के लिए। 9th क्लास की जो बुक है आपकी आरबीएससी की ही है ना। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 जैव मंडल और भूदृश्य। पहला प्रश्न, वर्ष यानी कि कई करोड़ों वर्ष पहले, यहाँ कई करोड़ों आता है ना, कई करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर पहला जीव कहाँ विकसित हुआ था? तो कई करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर पहला जीव पानी में विकसित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का वह समस्त भाग जहाँ जीवन विद्यमान है क्या कहलाता है? जैवमंडल। अगला प्रश्न, जैवमंडल में किस प्रकार के जीव शामिल हैं? सूक्ष्म से सूक्ष्म बैक्टीरिया से लेकर विशालकाय जीव शामिल हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी की ठोस सतह को हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल। अगला प्रश्न, जलीय भाग को क्या कहते हैं? जल मंडल। धरातल के ऊपर वाला हिस्सा जहाँ गैसें पाई जाती है क्या कहलाता है? वायुमंडल। यानी कि जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, ये पृथ्वी के 3 मंडल बताए गए हैं। और डीप में जाएंगे तो और भी क्षोभ मंडल भी हैं, समताप मंडल, इस तरीके से 5 मंडल और भी हैं। लेकिन अभी हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं स्थल मंडल, वायुमंडल एवं जलमंडल। इन तीनों के पारस्परिक अंतर संबंध से पृथ्वी पर जैव मंडल का विकास हुआ है। नेक्स्ट है, पेड़ पौधे अपना भोजन किस ऊर्जा से बनाते हैं? सूर्य की ऊर्जा से। पेड़ पौधे किससे अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं? मृदा से अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, सूर्य से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कीट अपना भोजन किससे प्राप्त करता है? पेड़ पौधों से। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह या एक जटिल जाल भी कह सकते हैं को खाद्य जाल के नाम से जाना जाता है। एक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम 4 से 5 कड़ियाँ होती हैं। शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ताओं के अंतर्गत शाकाहारी, जैसे कि अगर खरगोश आ जाता है तो खरगोश किसके अंतर्गत आएगा? तो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, इस तरीके से ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी जीव जितने भी हैं वे सभी आते हैं। खाद्य श्रृंखला में द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत सर्वाहारी जीव आते हैं। जरूरी नहीं कि यही केवल ये परिभाषा ही पूछ लें। जो कह सकते हैं कि मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह के भोजन करता है, उसका भी आ सकता है और आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो आपको याद रखना है। खाद्य श्रृंखला में तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत मांसाहारी, जैसे कि शेर आ गया, पूछ लेंगे कि क्या कौन से उपभोक्ता के अंतर्गत आता है? तो तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत। पृथ्वी पर प्रमुख स्थल रूप पर्वत हैं, पठार, मैदान, नदी बेसिन, समुद्र एवं तटीय मैदान, द्वीप हैं। ऐसे स्थान जो प्राकृतिक रूप से आसपास के स्थानों से 600 मीटर से अधिक ऊंचे, यानी कि आसपास का जो स्थान, यानी कि पूरा मैदान है, पेड़ पौधे हैं, जंगल है, कुछ भी कह सकते हैं आप, एक स्थल रूप है प्राकृतिक रूप से आसपास के स्थानों से कौन सा एक स्थान जो एक एरिया होता है जैसे कि 600 मीटर से अधिक ऊंचा हो और सैकड़ों किलोमीटर लंबा हो, उसे पर्वत कहा जाता है। तो ऐसा ऐसे स्थान जो प्राकृतिक रूप से आसपास के स्थानों से 600 मीटर लंबा हो और ऊंचा भी होता है और सैकड़ों मीटर लंबा होता है। ठीक है, अधिक ऊंचे लंबे होते हैं उन्हें पर्वत कहा जाता है। वह स्थलाकृति जो नीचे से चौड़े और ऊपर की तरफ संकरे और नुकीले हो, पर्वत कहलाते हैं। यानी कि ये भी पूछ सकते हैं कि जो नुकीले हो, संकरे हो, नीचे से चौड़े होते हैं, नीचे से चौड़ा ऊपर से नुकीले हो, क्या कहलाएंगे? पर्वत।
पर्वत के ऊपर के नुकीले भाग को क्या कहते हैं? तो पर्वत का जो ऊपरी भाग होता है उसे हम चोटी कहेंगे। पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। वेरी आईएमपी क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला पर है? हिमालय पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। जब पर्वत एक रेखा के क्रम में होते हैं तो क्या कहलाते हैं? पर्वत श्रृंखला। श्रृंखला ये वाला शुरू आता है ना। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची पर्वत चोटी जो समुद्र तली पर स्थित है, जो मोनाकी पर्वत है। ठीक है। नेक्स्ट है मोनाकी पर्वत कहाँ स्थित है? तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है मोनाकी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 10,205 मीटर। बादल किससे टकराकर वर्षा करते हैं? तो यह पर्वत से टकराकर वर्षा करते हैं। पर्वतों के जिस तरफ बादल वर्षा करते हैं, जैसे कि ये पर्वत है और पर्वतों के जिस भाग जिस मुंह की तरफ वर्षा अगर होती है तो वह पवन मुखी कहलाएगा। नेक्स्ट है पर्वतों के जिस तरफ बादल वर्षा कम करते हैं या बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती है उन्हें पवन विमुखी कहते हैं। पर्वतों के जिस क्षेत्र में वर्षा कम होती है या वर्षा रहित रह जाते हैं उन्हें वृष्टि छाया प्रदेश या पवन विमुखी के जो भाग हैं पर्वत का वह वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या होता है? पशुपालन होता है, क्योंकि ऊंचे पर्वतों पर रहते हैं और यहाँ पर पशुपालन ही सबसे अच्छी थे, क्योंकि खेती तो वहाँ हो नहीं सकती है। पठारों में और कहीं कहीं खेती हो जाती है लेकिन पर्वतीय भागों में खेती भी नहीं हो पाती, इसलिए यहाँ का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन है। हिमालय क्षेत्र में रहने वाली जनजातियाँ जो मौसमी प्रवास करती हैं, गद्दी, बकरवाल एवं भोटिया जनजाति जो हैं वह प्रवासी हिमालय में रहने वाली हैं और यह मौसमी प्रवास करती है, जैसे कि गर्मी के मौसम में यह ऊपर पहाड़ों पर चली जाती हैं और ठंड में नीचे की ओर आ जाते हैं और अपना पशुपालन का व्यवसाय करते रहते हैं। कम ढाल वाले ऐसे ऊंचे एवं चौड़े भूभाग जो ऊपर से समतल होते हैं पठार कहलाते हैं, यानी कि ऊपर से चौड़े होते हैं और पर्वत नुकीले होते हैं। ठीक है। समतल भूभाग को क्या कहते हैं? तो मैदान कहा जाता है। मैदानों की औसत समुद्र तल, ये याद रखना समुद्र तल है यहाँ, है ना। समुद्र के तल से इनकी ऊंचाई कितनी होती है? 300 मीटर से भी कम होती हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी के कुल स्थलीय भाग की सतह के लगभग कितने भाग पर मैदान पाए जाते हैं? लगभग आधे भूभाग पर मैदान पृथ्वी पर पाए जाते हैं। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मृदा के जमने से किसका निर्माण होता है? तो मैदान का निर्माण किससे होता है? नदियों के द्वारा बहाकर जो लाई गई मृदा होती हैं उससे मैदान का निर्माण होता है और मैदान नदियों के द्वारा पोषित होते हैं। मैदान कितने प्रकार के होते हैं? मैदान दो प्रकार के होते हैं, तटीय मैदान और एक आंतरिक मैदान। जो मैदान समुद्र के किनारे होते हैं वे उन्हें क्या कहते हैं? तटीय मैदान। और जो मैदान मुख्य भूमि पर नदियों के निक्षेप से बने होते हैं आंतरिक मैदान कहलाते हैं। अगला प्रश्न है धरातल पर प्राकृतिक रूप से एक धारा के रूप में बहने वाले जल को क्या कहते हैं? नदी कहते हैं। नेक्स्ट है सामान्य नदियों की उत्पत्ति कहाँ होती है? पहाड़ी क्षेत्रों से नदियों की उत्पत्ति होती है। जो नदियाँ वर्ष भर बहती हैं वे सदावाहिनी या नित्यवाहिनी नदियाँ कहलाती हैं। नेक्स्ट है वे नदियाँ जो केवल वर्षा ऋतु में ही बहती हैं मौसमी नदियाँ, यानी कि मौसम के हिसाब से बह रही हैं तो मौसमी नदियाँ, और हमेशा के लिए बहें तो सदावाहिनी या नित्यवाहिनी नदियाँ। जैसे कि गंगा यमुना किस प्रकार की नदी हैं? तो ये सदावाहिनी या नित्यवाहिनी, ये हमेशा बहती हैं। उसी प्रकार से राजस्थान की किस भाग में लूनी नदी बहती है? पश्चिमी राजस्थान में लूनी नदी बहती। लूनी नदी किस प्रकार की है? तो यह मौसमी नदी है, मौसम के अनुसार बहती हैं। वे नदियाँ जो आसपास के क्षेत्र से आकर एक मुख्य जो नदी होती हैं उसमें मिल जाएगी तो उसे सहायक नदी कहा जाएगा। नेक्स्ट है स्थल का वह भूभाग जहाँ मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं बेसिन, वह क्षेत्र नदी का बेसिन कहलाता है। अगला प्रश्न है कई छोटे छोटे सागरों से मिलकर क्या बनता है? किसका निर्माण होता है? महासागरों का। प्रमुख रूप से पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? तो प्रमुख रूप से प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर हैं। समुद्र के किनारे पर स्थित स्थल को क्या कहते हैं? तट कहते हैं।
नेक्स्ट है एक ऐसा स्थलीय भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो द्वीप कहलाता है। द्वीप याद रखना, द्वीप क्या है, चारों तरफ जल से घिरा हुआ है और महाद्वीप से छोटा होता है। नदी में विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप, यानी कि नदी के अंदर माजुली द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। माजुली द्वीप किस नदी में स्थित है? तो असम में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली द्वीप स्थित है जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ऐसा स्थान जो 3 ओर से पानी से घिरा हो प्रायद्वीप कहलाता है और चारों ओर से घिरा हो वो द्वीप कहलाता है। और द्वीप से बड़ा क्या होता है? महाद्वीप होता है। ठीक है। नेक्स्ट है जैविक तथा अजैविक पर्यावरण का पारस्परिक अंतर संबंध क्या कहलाता है? पारितंत्र कहलाता है। पारितंत्र की विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के आपसी जुड़ाव को क्या कहते हैं? तो पारितंत्र के विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के आपसी जुड़ाव को खाद्य जाल कहा जाता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रधान स्रोत क्या है? सूर्य है। अधिकांश खनिज भंडार कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो यह पठार से प्राप्त होते हैं। तो ये आपका जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। धन्यवाद।